साल था 1587। इंग्लैंड के 115 साहसी लोग एक नए सफर पर निकले। उनका सपना था अमेरिका की धरती पर एक नई कॉलोनी बसाने का। ये कॉलोनी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। रोनोक द्वीप पर जो कॉलोनी बसी थी वह 3 साल के भीतर पूरी तरह से गायब हो गई। क्या यह किसी अनहोनी का नतीजा था या फिर इस गायब होने के पीछे छुपी थी कोई साजिश? ये कहानी तब शुरू हुई जब गवर्नर जॉन व्हाइट इंग्लैंड से 115 लोगों के साथ रोनोक द्वीप पर पहुंचे। ये लोग नई दुनिया में अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए उत्साहित थे, लेकिन इस उत्साह के साथ ही उनके सामने कई चुनौतियां भी थीं। खाने पीने की कमी, अनजान और खतरनाक इलाका और स्थानीय जनजातियों से बिगड़ते रिश्ते। धीरे धीरे इस समूह ने एक छोटी सी कॉलोनी बसाई, लेकिन हालात खराब होने लगे। भोजन की कमी ने सबको परेशान कर दिया और तब जॉन व्हाइट ने इंग्लैंड लौटने का फैसला किया ताकि और राशन और मदद ला सकें। जॉन व्हाइट को अंदाजा नहीं था कि इंग्लैंड लौटने के बाद उन्हें 3 साल तक वापस रोनोक नहीं जाना पड़ेगा। उस समय इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध चल रहा था और व्हाइट को रोनोक लौटने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन जब 3 साल बाद 1590 में व्हाइट आखिरकार वापस पहुंचे तो उनके सामने जो दृश्य था उसने सबको हैरान कर दिया। रोनोक कॉलोनी पूरी तरह से खाली थी। कोई इंसान, कोई शव, कुछ भी नहीं। केवल एक शब्द था जो वहां के पेड़ पर लिखा हुआ था, क्रोएशिया। इसका मतलब क्या था? क्या यह कोई संदेश था? वो व्हाइट और उनके साथियों ने कॉलोनी के लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इस घटना को सुलझाने की कोशिश की। कुछ लोगों का मानना है कि कॉलोनी के लोग क्रोटोआन जनजाति में शामिल हो गए होंगे, लेकिन इस थ्योरी को कभी साबित नहीं किया जा सका। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि कॉलोनी के लोग भूख और बीमारी से मर गए होंगे, लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर वे मरे तो उनके शव कहाँ गए? न तो कोई हड्डियां मिली और न ही कोई कब्र। और फिर आती है सबसे अजीब थ्योरी, एलियन थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि इस कॉलोनी पर एलियंस का अटैक हुआ होगा। क्या यह मुमकिन है कि वे लोग किसी दूसरी दुनिया में ले जाए गए हों? यह थ्योरी फिल्मों जैसी लगती है, लेकिन इसे कभी खारिज नहीं किया गया। दूसरी थ्योरी यह भी कहती है कि कॉलोनी के लोगों को समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया होगा। उस समय समुद्रों में समुद्री डाकू बहुत सक्रिय थे, लेकिन इस थ्योरी को भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। लेकिन पेड़ पर लिखा CRO2N का रहस्य आज भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या यह कोई संदेश था या फिर यह किसी जनजाति की तरफ इशारा करता था? यह रहस्य 400 साल बाद भी अनसुलझा है। जॉन व्हाइट ने अपनी बाकी की जिंदगी इस रहस्य को सुलझाने में गुजार दी, लेकिन उन्हें कभी जवाब नहीं मिला। उनकी कॉलोनी के लोग कहाँ गए, यह सवाल इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दब गया। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये लोग किसी अनहोनी का शिकार हुए या वे अपनी मर्जी से गायब हो गए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।